शंभूराज जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि ये जो अजित पवार आए हैं उनको लेकर ये हो रहा है कि इनको धमकाया गया, डराया गया, इनके खिलाफ आरोप थे और ये इसी प्रेशर में आए हैं। देखिए, इसका जवाब तो खुद माननीय अजित दादा आपको दे सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी को डरा के, धमका के, किसी के ऊपर प्रेशर डाल के ऐसा करने की हमारे शिवसेना भारतीय जनता पक्ष की महायुति के सरकार जो महाराष्ट्र में, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, 1 साल पूरा हो गया, शिंदे साहब और फडणवीस साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र का सरकार काम कर रहा है और खुद आपने भी देखा कि कल माननीय अजित दादा पवार ने कहा कि उनके साथ जो एमएलए है वो बार बार पिछले साल में दादा को कहते थे कि हमको सरकार में शामिल होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का काम होने चाहिए, हमको फंड्स मिलने चाहिए, हमने जो लोगों को वायदा, उन लोगों ने जो वायदा किया है वो पूरा करने के लिए गवर्नमेंट में होना जरूरी है। ये बात एक तरफ है, इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ना शिंदे साहब ने ना फडणवीस साहब ने किसी को भी धमकाया नहीं। ये जो लोग साथ में आ रहे वो केंद्र का मोदी साहब का नेतृत्व और महाराष्ट्र में जो शिंदे साहब का और फडणवीस साहब का नेतृत्व है, इन दोनों ने 1 साल में बहुत अच्छे काम महाराष्ट्र में किए। हम लोग सब गार्डियन मिनिस्टर है, हम लोग अपने जिले में 1 साल के काम का सब जायजा लोगों के सामने रख रहे। हमने जो 1 साल में काम किए, अच्छे डिसीजन लिए है, अच्छे पॉलिसी बनाई है, वो लेके हम लोगों के साथ जा रहे, लोगों के सामने जा रहे और लोग भी उसका स्वीकार कर रहे हैं। ये अच्छा काम देख के अजित दादा और उनके साथ के सभी विधायक ये सरकार में शामिल हुए और अभी ये डबल इंजन का सरकार था, अभी ये बुलेट ट्रेन जैसा सुपर फास्ट ये चलेगा सरकार। मुख्यमंत्री भी कह रहे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन दादा ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये आरोप लग रहे कि जब सरकार के पास बहुमत था तो जरूरत क्यों पड़ी है अजित पवार को साथ में लेने की, क्योंकि सरकार जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव था और सरकार जो है वो गिरने वाली थी, इसीलिए उनको सपोर्ट मिल लिया, अपात्र होने वाले थे 16 विधेयक, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो भारत की शान बढ़ाई है, सम्मान बढ़ाया है, विकास किया है और मोदी साहब और महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, डीसीएम फडणवीस साहब, इनके हाथ मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र का विकास करने के लिए जो भी आएगा उनका हम स्वागत करेंगे। ये भी भुमरे साहब ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से अजित पवार जी आए आपके साथ में सरकार में, तो आपकी जो हिस्सेदारी थी वो सरकार में कम हो गई, अब आप लोगों में नाराजगी है, मुख्यमंत्री को भी आगे चल के हटाया जा सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है। नहीं, खबरें कुछ भी आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि एकनाथ शिंदे को हटा जाएगा और दूसरे को बना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यानी हमारे पार्टी में कोई नाराज नहीं, सब खुश है। यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र साहब का काम बहुत अच्छा है, इसलिए सब लोग, सब आमदार इधर आ रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं, कोई नाराज नहीं। एकनाथ शिंदे को कोई हटा सकता नहीं। एकनाथ शिंदे 2024 पूरा उनका जो कार्यकाल है वो पूरा करेंगे ना, आगे भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी। तो बड़ी बात कह रहे हैं संदीपान घुमरे जी की ये एकनाथ शिंदे जो है वही चेहरा रहेगी सरकार का, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा और कोई पार्टी में नाराज नहीं है। गुलाबराव पाटिल जो है हमारे साथ में मंत्री भी है। गुलाबराव जी, ये जो एक उद्धव ठाकरे के गुट है और जो विपक्ष है कांग्रेस या फिर एनसीपी शरद पवार के साथ के लोग, वो कह रहे कि जिन लोगों के नाम लेकर आप पार्टी से बाहर, मतलब आप शिवसेना से अलग हुए थे कि भाई ये भ्रष्ट लोग है, ये है, और उन्हीं के साथ आप जो है सरकार में आप बैठ गए। देखिए, अभी तो कांग्रेस के भी कई विधायक आने की तैयारी में है, यानी कि सबको ऐसा लग रहा है कि अभी काम वाले लोगों के साथ जाना चाहिए। हमने कोई न्योता नहीं दिया था, ये तो एनसीपी के विधायकों की इच्छा थी, उनके नेताओं की भी इच्छा थी कि हम काम करने वाली जनता के साथ चले और डबल इंजन के साथ वो जुड़ चुके हैं। अभी हमें खबरें आ रही है कि कांग्रेस के कम से कम 17 विधायक तैयारी में है, जो उनका गुट आने की तैयारी में है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में वही चमत्कार होने जाएगा। तो कांग्रेस के लोग भी आपको स्वीकार होंगे सरकार में? देखिए, हम विचारधारा के साथ जो लोग हमें जुड़ेंगे उनको जोड़ने की हमने तैयारी कर ली है। यानी कि उनकी विचारधारा छोड़कर आप उनको आपके साथ जोड़ रहे हैं? तो हमारी विचारधारा उनको मंजूर है, इसलिए तो हमारे साथ आ रहे हैं ना। अभी सुबह का शपथ ग्रहण हो गया, दोपहर का हो गया, अब शाम का होगा क्या तीसरा धमाका?
अभी शाम का होता है, दोपहर का होता है कि रात का होता है मालूम नहीं है। गुलाबराव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का अगला नंबर है, कांग्रेस में भी लोग टूट कर आएंगे, आपके ट्रिपल इंजन के बाद अब चौथा छपाइया भी लग जाएगा। नहीं, देखिए, जो भी कोई साथ आने को तैयार है उनको लेने के लिए हम तैयार है। हम किसी को, जैसे हमारे सहयोगी पाटिल साहब ने कहा कि हमने किसी को न्योता नहीं दिया है, लेकिन जो लोग को दिल्ली का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मान्य है, जो जिन को महाराष्ट्र में शिंदे साहब का, फडणवीस साहब का नेतृत्व मान्य है, महाराष्ट्र के जिन लोगों को पिछले 1 साल में शिंदे साहब, फडणवीस साहब के नेतृत्व में जो काम किया है सरकार ने, वो अच्छा लग रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आएंगे हमें सपोर्ट करने के लिए, उनको लेने के लिए हम खुश हैं, हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं।